नमस्कार साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एनसीईआरटी बुक क्लास 10th लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें करना क्या है कि 8.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और इसमें हमें ए बी बराबर 24 सेमी देर का है और बी सी बराबर 7 सेमी देर का है। और हमें कह रखा है कि जो दो क्वेश्चन देर के हैं, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इन सभी का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए कैसे समझेंगे। तो यहाँ से इसके लिए आपको जो मैंने शुरू वाली जो क्लास नंबर 0 है ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस जो क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा सूत्र लागू होगा। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। यहाँ से देखो, इसके अंदर हमारे पास सूत्र कौन से लागू होंगे। मैंने आपको एक सूत्र ये बताया होगा कि लाल बट्टे कक्का, ठीक है, ये एक सूत्र आपको बताया होगा। तो हमें पूरी इस जो 8.1 है, इस पूरी प्रश्नावली है चैप्टर के अंदर हमें केवल और केवल इसी सूत्र का क्या करना है, उपयोग करना है। इस सूत्र की सहायता से हम हर सभी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। लेकिन साथ में इस प्रश्नावली में आपको हमेशा एक डायग्राम बनाना है जो कि आपका फिक्स रहेगा। तो ये आपका अगर डायग्राम कौन सा होगा, हमेशा राइट एंगल होगा, समकोण होगा। समकोण के अंदर एक कोण तो क्या होता है, ये तो होता है 90 डिग्री, और दो कोण क्या होते हैं, अलग अलग। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको अगर दे रखा है बी कोण समकोण है, तो बी को हम यहाँ पे ले लेंगे। अब आपको ए कहाँ पे लिखना है, ए ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर लिख दो, नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख दीजिए। तो मैं नीचे लिख दूंगा, तो ए बी बच गया क्या, सी। अब यहाँ से हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमें पूछ रहा है कि साइन ए फाइंड कीजिए, क्या पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए, तो साइन के साथ में क्या है, ए है, तो यानी कि एंगल कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि थीटा कौन सा मानना है, हमें ए मानना है। अगर हम ए को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, हमारे पास लंब हो जाएगा, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसके पास वाली भुजा, ये हमारे पास क्या होगी, आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये तीसरी वाली, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन में देर का हो, साइन सी देर का हो, तो अब हमें क्या देर का, सी, तो एंगल कौन सा मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब इस एंगल के अनुसार हम लंब, परपेंडिकुलर और आधार बेस और कर्ण और हाइपोटेनियस के बारे में निकाल लेंगे। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से देखना, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कह रखा है कि ये देखा कि त्रिभुज ए बी सी में, तो हमने क्या बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया एक, ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। तो कोण बी को हम क्या बना लेंगे, समकोण। तो ये कोण हमेशा एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हमें कर रखा है कोण बी समकोण है, तो बी को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अपनी मर्जी से आप ए और सी को कहीं पर भी लिख सकते हैं। लिख दिया, ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। अब हमें ये कह रहा है कि ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, 24 सेमी। तो ये ए बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तथा बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई बी सी, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनका मान निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये जो हमारे पास दो वैल्यू दे रखी होगी और तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको इस तीसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कौन सी फॉर्मूला याद करके रखना है। तो फॉर्मूला होता है आपका पास जो पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम क्या होती है हमारे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ये हर क्वेश्चन के अंदर काम में आएगी, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम। तो इसको कैसे क्या होती है ये, तो इसमें होता है कि कर्ण, कर्ण यानी कि के, तो कर्ण या हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, यानी कि जो ये ढाल होती है ये कर्ण होती है, इसका स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर की क्या होते हैं, बराबर, यानी कि आधार या बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस
प्रमेय, जिसको अगर हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनता है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तीसरी वैल्यू है ये भी हम क्या कर लेंगे, फाइंड। तो आइए इस क्वेश्चन को, अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। अब आपके पास दूसरा काम आपको क्या करना है, दो वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये AC क्या हो गई हमारे पास, AC हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ से AC का क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कर्ण हो गई, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब तीनों की वैल्यू आपके पास, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसकी आप वैल्यू क्या कर दी, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो आइए यहाँ से AC की हमें वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी, तो AC को तो हम क्या लिख देंगे, सेम ही लिख देंगे, स्क्वायर रख लेंगे। BC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और 7 का हमें BC का स्क्वायर है तो हम 7 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB आपको कितनी दे रखी है, 24, तो 24 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर 7 या 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है। आप अगर स्क्वायर निकालना नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इसको सीधा आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो अगर इसको 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, 9, 24 चौक 96 होता है ना, और इस 24 को हम 2 से मल्टीप्लाएंगे 48, और 48 में 9 जुड़ेंगे तो कितने बचेंगे, इसमें 57। तो हमारे पास कितना आता है, 576। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 9 और 6 कितना होता है, 15 का 1, और 8 और 4 कितने हो गए, 12, और ये कितना हो गया, 6। ठीक है, हमारे पास कितना है, 625। अब AC का क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर यहाँ से, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर से इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। हमेशा जब भी एक साइड से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या होता है, रूट हट जाता है। तो यानी कि ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड में जाकर किस में बदल जाता है, रूट में। तो ये स्क्वायर है, ये दूसरी साइड में जाकर किस में बदल गया, रूट में। अब यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालें तो AC बराबर कितना होता है, बताओ, 625 किसका रूट होता है। तो हमें पता है कि रूट हमेशा क्या होता है, दो चीज़ों का गुणनखंड से निकलता है। तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 25 लिख सकते हैं ना। तो बताइए, 25 25 दो सेम जोड़े हो गए। तो जब दो सेम जोड़े होते हैं तो उनमें से एक को बाहर ले लेते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाता है, रूट सोल्व हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही जोर आना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। केवल और केवल मात्र आपको करना क्या है, केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। दो वैल्यू आपको दे रखी होती है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी होती है। ये तीसरी वैल्यू निकलते ही आपके पास हर क्वेश्चन के आंसर आने लग जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, AC, क्या ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब आपको उस फॉर्मूले के अंदर जाना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास लाल बट्टे का, ये तो था फॉर्मूला। तो इसकी सहायता से हम देखेंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, PBP बट्टे HHB। ये आपके पास ये भी फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास AC कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे, पहला क्वेश्चन निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, साइन A निकालना है। क्या निकालना, साइन A। तो साइन के साथ में क्या है, A है। तो A है का मतलब थीटा कौन सा मान लेंगे, हम A को मान लेंगे। ठीक है, A को थीटा मान लेंगे। मान लीजिए एक बार मैंने A को थीटा मान लिया। तो A के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी या परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये मैं ही लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको रफ कॉपी में लिखना है, ये फेयर कॉपी में आपको नहीं करना है। यानी कि जो एग्जाम के टाइम पर आप ये इस प्रकार से ये इंटरसेक्शन नहीं कर सकते कि लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, और दूसरा ये हमारे पास हमेशा ये तो क्या होती है, कर्ण या हाइपोटेनियस, ये तो कभी भी चेंज नहीं होती है। ये हो गया आधार या बेस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आ गया जी
अब यहाँ से हमने तीनों को इंस्ट्रक्शन कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें लंब होती है, कौन सी करण होती है, कौन सी आधार होती है। अब आगे हम देखते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है। बताओ, साइन का फॉर्मूला अपने पास होता है कि साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे करण। तो हम लिख देंगे साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे करण, या इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से वैल्यू लिख दीजिए। तो बताइए साइन ए बराबर, बताइए लंब की वैल्यू या परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7, तो ये आ गई 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस या कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी थी, देखो 20 AC है ना, और AC हमने कितनी आया 25, तो ये हमारे पास क्या आ गई 25। तो इस प्रकार से आपको ये क्या आ गई हमारे पास साइन ए की वैल्यू। हो गया एक काम। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा क्या है, कोस ए है, तो एंगल कौन सा मानना है, ए ही मानना है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कोस ए भी निकालेंगे। तो बताइए कोस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे करण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वैल्यू रख दीजिए। तो कोस ए बराबर आधार की वैल्यू आपके पास कितनी है 24 सेंटीमीटर या बेस की, ठीक है। अपॉन में करण की वैल्यू आपके पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोस ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, साइन सी और कोस सी, मतलब एंगल कितना है सी है। अब एंगल हमें क्या मानना है, सी मानना है। तो मैं एक यहाँ पे एक चित्र और बना लेता हूँ उसी प्रकार का, अगर आप समझना चाहें समझ तो आप वहीं से भी सकते हो, लेकिन यहाँ से अगर नहीं समझ, वहाँ पर अगर आपको मिक्स हो जाता है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये बन गया चित्र। अब यहाँ से एंगल, अब हमें क्या मान लेना है, एंगल को मान लेना है, सी को एंगल मान लेना है। तो इसके सामने वाली ये तो हो जाएगी परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी, ये हो जाएगी करण या हाइपोटेनियस, ये तो दोनों में सेम रहती है, ये हो जाएगी आधार या बेस, ठीक है। अब आपके पास तीनों की वैल्यू दे रखी, ये आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर, या आपके पास कितनी है आधार भाई, ए बी कितनी है आपके पास, ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी आपने निकाल ली, और ये क्या है बी सी है, बी सी आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, हो गई। अब निकाल लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर हम करें, तो दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या दे रखा है आपको, साइन सी दे रखा है। तो साइन सी बराबर, तो एंगल कौन सा सी है एंगल, तो सी के अनुसार ये हो जाएंगी। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला वो सेम होता है लंब बट्टे करण, या जिसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो साइन सी बराबर लंब आपके पास कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, अपॉन करण अपने पास कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 24/25। अब इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, कोस सी निकालना है। तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे करण, या जिसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं। तो कोस सी बराबर आपके पास आधार आपके पास कितना है, आधार हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और करण आपके पास कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि इसके दो आंसर बनते हैं कि साइन ए की तो 7/25, कोस ए की ये आ जाएगी, साइन सी की ये आ जाएगी, और कोस सी की ये आ जाएगी। ये आपके पास क्या बने फाइनल आंसर। हमेशा आपके एग्ज़ाम के अंदर इसमें से 2 नंबर या 1 नंबर का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रश्नावली में। और केवल उसमें क्या पूछा जाता है कि आपको 2 वैल्यू आपको दे रखी होती है, यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको 2 वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू आपको पाइथागोरस से निकाल लेनी है। फिर उसके बाद में या तो आपको साइन ए पूछ लेगा, या आपको साइन सी पूछ लेगा, या कोस ए पूछ लेगा, या कोस सी। इनमें से केवल एक चीज़ पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछ रखा है उतना बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल आपको ये जैसे कि एक चीज़ ये पूछ ली, एक चीज़ ये पूछ ली, इतना ही पूछेगा। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। धन्यवाद। कल की क्लास में लेक्चर नंबर 2 को लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, तो आप उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपके चैनल के अंदर बनी हुई है। धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ। जय हिंद।